थोड़ी पूरी दुनिया घूम लेगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है घुमा के दिखा पूरी दुनिया। मैं बोल रही हूँ दूर रह मुझसे, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like मुझे किसी का झूठा खाना पसंद नहीं है। बढ़िया ही तुझे किस करूँगा मैं, तेरी जैसी को घटिया कहीं की। you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my अब मैं इसे घटिया लगती हूँ। कभी वो वक्त भी था जब पूरी दुनिया में मुझसे प्यारा इसे कोई नहीं लगता था। कॉन्ग्रेचुलेशन शुगा जी मीना, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, बच्चों वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके शुगर जी मीना, अब तुम दोनों जाके अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवा लो, तब तक हम गेस्ट को देखते हैं। मॉम डैड ये जरूरी है क्या? मुझे कोई फोटो वोटो नहीं खिंचवानी, मेरा बहुत जोर से सर दुख रहा है। शुगा बेटा क्या हो गया है तुम्हें? आज सुबह से तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? और तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ना शादी के लिए, तो फिर आज सुबह से तुम्हारा मूड क्यों खराब है? आज तो वही दिन है ना जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तुम दोनों अगर अब मेमोरीज नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे हमारी उम्र में आके? तो अब जल्दी से जाओ और अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवा लो, ताकि बाद में याद करने के लिए तुम दोनों के पास अच्छी अच्छी मेमोरीज हो। सर मैम अब थोड़ा एक दूसरे के क्लोज आ जाइए। सर आप मैम की कमर में हाथ डाल लीजिए। अगर मुझे हाथ लगाया ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो कमीना यूनो तुम्हें अपनी बॉडी लगा सकता है, मगर मैं हस्बैंड होके तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। हस्बैंड माई फुट कुछ नहीं लगते हो तुम मेरे। लो लगा दिया तुम्हारी कमर को हाथ, बताओ क्या करोगी? और मैं सिर्फ तुम्हें हाथ ही नहीं, जो मेरा मन करे जहाँ मन करे मैं तुम्हें वो लगा सकता हूँ। सर मैम एक किस वाला पोज भी दीजिए। देखो ये पोज करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तो तुम्हें कोई फोटो वोटो नहीं खिंचवानी थी ना, फिर अभी इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्यों चिपके जा रहे हो बार बार? क्योंकि बेबी जब जब मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तब तब तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही डर दिखाई दे रहा है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? देखो मैं बोल रही हूँ तुमसे दूर रहो। इतनी में हवाइयाँ उड़ गई तुम्हारे चेहरे की और कह ये रही हो कि तुम डरती नहीं हो मुझसे। आखिर तुमने इससे शादी कर ही ली ना जिमीना, मगर क्यों? मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुमने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा? तुमने इस घटिया शुगा से शादी कर ली जिसका कैरेक्टर इतना घटिया है और ये तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करता। शॉट अगर इसके बारे में कुछ बोला ना तो यहीं के यहीं मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वो मुझ पे ट्रस्ट करे ना करे वो हम दोनों का मैटर है, तो तुम्हें उसमें टांग घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात प्यार की, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। और आप वेडिंग को एंजॉय करो, खाना पीना खाओ और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। थोड़ी देर पहले हमारी शादी हुई है और ये अपने आशिक के साथ चिपकी पड़ी है, इसे तो मैं बताता हूँ। इस इंसान के साथ यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों नजर कमजोर है? दिख नहीं रहा मैं डांस कर रही हूँ? तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है। तुम रूम में चलो, तुम्हें मैं बताता हूँ। और अब चलो यहाँ से। अगर अब मुझे तुम इस शख्स के साथ दिख गई ना तो वहीं मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मॉम डैड अगर हो गया हो तो मैं घर जाऊं, मेरा बहुत जोर से सर दुख रहा है। भाई थोड़ा सा तो शर्म कर। मॉम डैड क्या सोचेंगे तुझे इतनी जल्दी है घर जाने की?
आई नो तुझसे वेट नहीं हो रहा है अपनी फर्स्ट नाइट के लिए, मगर भाई थोड़ी देर रुक जा। शॉट ऑफ जंगकुक। हाँ शुगा बेटा, वेडिंग तो हो गई है कंप्लीट, तुम दोनों जाओ घर, थक गए होगे ना बहुत ज्यादा। ते जंगकुक तुम भी घर चले जाओ, अब सब काम हो गया, हम थोड़ी देर में आते हैं सब गेस्ट के जाने के बाद। ओके डैड। अरे रुक रुक शुगा, कहाँ जा रहा है? एक मिनट मेरी बात सुन। क्या है जंगकुक, मेरा सर दुख रहा है, अभी तू मत परेशान कर मुझे। हाँ हाँ मुझे पता है तुझे रूम में जाने की बहुत जल्दी है, मगर मेरी बात सुन ले पहले। आई नो आज तेरी फर्स्ट नाइट है, तो भाई तू थोड़ा सा इंसान की तरह रहना, जानवर मत बनना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि सुबह बेचारी जिमिना को तो उठने लायक ही ना छोड़े, ठीक है? उसके साथ थोड़ा जेंटल रहना। जंगकुक अगर तेरी बकवास हो गई हो तो मैं जाऊँ रूम में? अरे यार मेरी बात सुन, क्या सामान है क्या तेरे पास? कौन सा सामान? अरे यार सामान अगर नहीं है तो बता दे, मैं दे देता हूँ तुझे। जिस तरह से तेरी हरकत है मुझे लगता है तू कल ही जिमिना को प्रेग्नेंट कर देगा, तो इसीलिए भाई थोड़ा सावधान रहना, अभी उसको थोड़ा सा जी लेने दे। शॉट ऑफ जंगकुक, मुझे तुझ पे ना इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम, मेरा मन कर रहा है मैं तेरी ऐसी जगह पे मारूं कि तुझे अपना पूरा फ्यूचर अंधेरे में दिखने लग जाए। मुझे पता है भाई तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं तुझे रूम में नहीं जाने दे रहा। ठीक है जा, चला जा, जी ले अपनी जिंदगी, और ध्यान रखना उसे कल ही प्रेग्नेंट मत कर देना। वेडिंग हॉल में उसके साथ क्या बातें कर रही थी? तुम्हें उससे क्या, मैं उससे चाहे जो मर्जी बात करूं, तुम्हें क्यों अपनी टांग बीच में घुसानी है? तुम्हारे करेक्टर के बारे में सिर्फ मुझे पता है कि तुम कैसे हो, मगर घर वालों को नहीं पता। सो अपना ये घटियापन करना बंद कर दो, अब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। वैसे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि तुम वेडिंग के टाइम पे इतना खुश क्यों लग रही थी? क्या तुम्हें मजा आ रहा था शादी करने में? वेडिंग थी, जनरल नहीं था जो मैं वहाँ रोने बैठ जाऊँ। ओह अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो ना तुम शादी करके? वैसे हाँ तुम्हारा भी सही है, खुश क्यों नहीं हो गई? क्योंकि हर जगह मुंह मारने वाली को हर कोई शादी नहीं करता ना। देखो मुंह मारने की बात बोल भी कौन रहा है जो हर एक लड़की को अपने बिस्तर पे रखता है। सही कहा तुमने, मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने बिस्तर पे रखा है और मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर कोई सामने से आएगा तो मैं क्यों ही मना करूं? और मैं जो भी करता हूँ सबको बता के करता हूँ, तुम्हारी तरह चोरी छुपे नहीं करता। और मैंने जिन जिन लड़कियों को भी अपने बिस्तर पे रखा है ना, उनको मेरी फीलिंग्स का पता था कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, मगर वो फिर भी मेरे पास आती थी। और तुम्हारा तो कुछ अलग ही है, प्यार का नाटक किसी और से और बिस्तर किसी और के साथ शेयर कर रही थी। अगर तुम्हें इतनी ही आग लगी थी तो मुझे बताती, मैं बुझाता तुम्हारी आग, मगर नहीं, तुम्हें तो कहीं और जाके मुंह मारना था। मुझे तुम्हारी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। और मैं देख लो एकदम घटिया निहायती कमीना इंसान, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जो ऐसा दिखाती थी कि जो कभी धोखा नहीं देगी उसने मुझे धोखा दे दिया। वाह, अभी ना मेरा दिमाग खाना बंद करो, चुपचाप सो जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे भी सोने दो। अच्छा एक मिनट, मुझे एक चीज पूछनी थी तुमसे कि तुम तो अपनी नीड्स के लिए उसके पास गई थी, तो क्या उसने तुम्हारी नीड्स को पूरा फुलफिल किया, अच्छे से सेटिस्फाई किया तुम्हें? और उसने कहाँ कहाँ किस किया था? ओ रियली, तुम ये जानना चाहते हो? वैसे हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी नीड्स के लिए उसके पास गई थी और उसने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया। और रही किसकी बात, तो मेरा कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जहाँ पे उसने मुझे किस ना किया हो। आज भी वो सब चीज़ें सोचने के बाद मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं तुम्हें जब ये सब सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों पूछते हो मुझसे? छोड़ो मेरा गला। अगर आज के बाद वो शख्स थोड़ा सा भी तेरे आसपास दिखा ना तो तेरी जान तो जाएगी जाएगी, मगर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? मेरी मर्जी, मैं किस मर्जी के पास जाऊँ और तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये घटियापन करना बंद कर दो, वरना तुम्हें चलने लायक तो क्या, मैं खड़े होने लायक नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हें घटिया लग रहा है, मगर तुम भी तो ऐसे ही हो ना? मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं ऐसा था तुम्हारे आने से पहले, मगर जैसे ही तुम मेरी लाइफ में आई उसके बाद मैं चेंज हो गया। उसके बाद मैंने किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। ओह रियली,
तुमने मेरे आने के बाद कुछ नहीं किया, किसी भी लड़की की ओर नहीं देखा। तो फिर कॉलेज के लास्ट डे पे तुम युनवो की फ्रेंड को क्यों किस कर रहे थे? ओह अच्छा, तो वो तुमने देख लिया था, इसलिए उस दिन के बाद से तुम मुझसे झगड़ा करने लग गई है ना? मगर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं उसे नहीं, वो मुझे किस कर रही थी, और वो भी फोर्सफुली। अगर झूठ बोलना ही है तो ढंग का तो बोलो कि मुझे तुम पे यकीन तो हो जाए। वो नाजुक सी लड़की तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉय के साथ फोर्स करेगी? वाह, तुम्हें यकीन करना है करो, वरना भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। और मुझसे मतलब रखने की कोशिश भी मत करना। और जो ये तुम ड्रामा कर रहे हो ना हस्बैंड होने का, तो ये करना बंद कर दो, समझ नहीं आया? जो ये तुम सोच रहे हो ना कि हमारी शादी हो गई है तो अब तुम मुझ पे रोक टोक कर सकते हो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मुझ पे रोक टोक नहीं कर सकते। मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी। मैं भी देखता हूँ कि कैसे चलाते हो तुम अपनी मन मर्जी। देखो देखो, आंखें फाड़ के देखो। और अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे सोना है। कहाँ, किधर सो रही हो? ये मेरा बेड है, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा था। ये बेड आज से मेरा है, सो मैं तो यही सोऊंगी और तुम आज से सोफे पे सोओगे। अगर मेरे बेड पे आई ना तो देख लेना तुम। मैं प्यार से बोल रही हूँ, जाके सोफे पे सो जाओ, तुम बेड पे नहीं सोओगे। प्यार से बोलो चाहे गुस्से से, मैं तो यही सोऊंगा क्योंकि ये मेरा बेड है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अभी देख लो, खोलो क्या कपड़े, घटिया कहीं का। हाँ हूँ मैं घटिया, मगर तुम्हारे जितना नहीं। तुम्हारी तरह मैंने तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ मुंह गंदा नहीं किया। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर आगे से मेरे पास आए ना, या फिर मुझे छूने की कोशिश की, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे बुरा करने से मुझे फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम क्या ही कर लोगी, तुम लड़की हो। और अगर मैंने बुरा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इतना बुरा करूंगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी चीखी मारेगी। दूर हटो मुझसे घटिया इंसान। अगर अब मुझे दोबारा से टच करने की कोशिश की ना, तो देख लेना। दिखाओ क्या दिखाना है, मैं रेडी हूँ। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चुपचाप ना सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वेडिंग हॉल में किसके टाइम पे तो बड़ा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें किसी का झूठा खाना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों बार बार अब मेरे पास आ रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख के ना इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूँ कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। मगर मैं क्या करूँ? जैसे मैंने वेडिंग हॉल में बोला था कि मुझे किसी का झूठा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे घटिया को मुँह लगाने का। घिन आती है मुझे तुमसे। I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. लो, अब तुम भी मेरे जितने ही घटिया हो गए, ठीक है? अब खुद से भी घिन करो, कमीना कहीं का। मुझे घटिया बोलेगा? क्या बोला? कमीना? रुको, तुम्हें तो अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना कमीना हूँ। देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो। छोड़ो मुझे, मैंने बोला छोड़ो मुझे। मैंने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना कमीनापन नहीं दिखाया, तो इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना कमीना हूँ। मैंने कहा मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। क्या चिल्लाओगी? ठीक है चिल्लाओ। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों? प्यार कब किया था तुमने मुझसे? दूर हो जाओ मुझसे। अगर आगे से मेरी मर्जी के बिना मेरे पास आना, मैं मॉम डैड को बता दूंगी। मैं डरता नहीं हूँ मॉम डैड से, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे सामने ये इनोसेंट और बेचारी बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी असलियत, और मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि शादी से मना कर दो, मगर नहीं, तुम्हें शादी करनी थी। अब भुगतो
तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी रुक जाए, मगर मैं क्या कर पाती। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने डैड को कितना ज्यादा मनाया, तुम्हें पता भी है मैं सुसाइड करने तक चली गई थी, उसके बाद डैड माने थे। और अगर मैं बाद में उनसे ये बोलती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो क्या होता। ये सब इतना आसान लगता है तुम्हें। अगर तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम मना कर देते ना अपने मॉम डैड से। अगर मुझे ये तुम्हारा घटिया चेहरा पहले दिख जाता ना तो मैं डेफिनेटली नहीं करता तुमसे शादी। मगर मैं भी क्या करता, मैंने भी तुमसे शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। मैंने भी बहुत मुश्किल से अपने मॉम डैड को मनाया था सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। और तुमने क्या किया, लास्ट पे आके तुमने मुझे धोखा दे दिया। इतनी क्या ही आग लगी थी तुमने, सिर्फ शादी में 1 वीक ही रह गया था ना। अगर तुम्हारी बॉडी इतनी ही चीखें मार रही थी तो मुझे बताती, हम शादी से पहले वो सब कर लेते। मगर नहीं, तुम्हें तो उस युनवो के पास जाना था। हाँ, जाना था मुझे युनवो के पास, ठीक है। और ये शादी सिर्फ मजबूरी थी। सो अब इसको मजबूरी ही रहने दो, मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो। आई लव यू, मगर तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। आई हेट यू। इंट्रोटॉन शुगर प्ले बॉय है जो जिमिना के आने से पहले सब लड़कियों को यूज करता था, मगर जिमिना के आने के बाद शुगर चेंज हो गया था। और शुगर, जिमिना, ते, जंकुक एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। 1 मंथ पहले इनका कॉलेज खत्म हुआ है। जंकुक शुगर का छोटा भाई है। शुगर और जंकुक ट्विंस ब्रदर है, बट शक्ल से नहीं। ते और जिमिना एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। शुगर और जंकुक का कॉलेज के 2nd ईयर में ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फिर धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। और दूसरी साइड शुगर और जिमिना शुगर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसकी हरकतों की वजह से। मगर ये चारों कॉलेज में पूरा दिन एक साथ रहते थे, उसकी वजह से शुगर को जिमिना से धीरे धीरे प्यार होने लग गया था। और जैसे ही शुगर ने जिमिना को प्रपोज किया था तो जिमिना ने शुगर को रिजेक्ट कर दिया था, मगर फिर भी शुगर ने जिमिना का पीछा नहीं छोड़ा। शुगर पूरा 1 साल जिमिना के पीछे पीछे घुमा था और उसने अपनी हरकतें भी चेंज कर ली थी। तो ये सब देख के जिमिना ने शुगर को एक चांस दिया था। धीरे धीरे जिमिना को भी शुगर से प्यार हो गया। और जब इन दोनों ने अपने घर पे शादी की बात की तो जिमिना के डैड जेहोप ने शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनको शुगर की हरकतों के बारे में पता था। जिमिना शुगर से शादी करने के लिए जेहोप को बहुत मनाती है। आखिर में जेहोप मान जाता है, मगर शादी से 1 वीक पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से शुगर और जिमिना एक दूसरे से नफरत करने लग गए। एक सेकंड, ये ड्रेस पहन के तुम कहाँ जा रही हो? फ्यूनरल पे जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं पता? शट अप, जितना पूछूं उतना ही आंसर दिया करो। ये ड्रेस पहन के पार्टी में नहीं जा सकती तुम, इसे चेंज करो अभी के अभी। क्यों, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? और मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझ पे रोक टोक करने की कोशिश मत करना। मेरा तो ये ड्रेस पहनने का ही मन है, मैं तो यही पहन के पार्टी में जाऊंगी। ये ड्रेस बहुत ज्यादा शॉर्ट और रिवीलिंग है, ये पहन के नहीं जा सकती तुम। मैं यही पहन के जाऊंगी, सुन लिया ना? Dolls full of pins, pierce my heart straight through. सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने बोला ड्रेस चेंज करो। But you keep me on red, oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. ड्रेस चेंज करोगी या नहीं? क्यों, कान खराब है? एक बार में सुनाई नहीं देता? नहीं करूंगी तो मतलब नहीं करूंगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। स्टॉप इट, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे नहीं चेंज करनी। अगर पार्टी में जाना है तो ड्रेस चेंज करो, वरना बैठी रहो यहीं। आखिर तुम्हें इस ड्रेस से प्रॉब्लम क्या है? इस ड्रेस में तुम्हारी पूरी बैक दिख रही है, ये नहीं पहन के जाओगी तुम। ये बॉडी मेरी है और इस बॉडी पे बुर्का पहनना या फिर रिवीलिंग ड्रेस वो मेरी मर्जी है, समझ में आया? ओ अच्छा, तुम्हें यही ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है, रुको। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये ड्रेस पहन के जाने दूंगा? मेरे पास भी बहुत से तरीके हैं ड्रेस उतरवाने के। पागल इंसान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब ये भीगी हुई ड्रेस पहन के जाओ, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ, टाइम से आ जाना, वरना ब्राइड के बिना ही रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। तुझे तो मैं देख लूंगी बिल्ले कहीं के।
इतना मना करने के बाद भी ये वही ड्रेस पहन के आ गई। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ज्यादा शौक है ना अपनी बॉडी दिखाने का। रुक जाओ थोड़ा टाइम। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं सच में गीली ड्रेस पहन के आ गई? नहीं नहीं, गीली नहीं, मैंने सुखाई है हेयर ड्रायर से। वाह जमीना बेटा, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक्स मॉम। ओह माय गॉड जमीना डार्लिंग, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो यार। क्या तुम इस रिसेप्शन पार्टी को फ्यूनरल बनाना चाहती हो अपनी ब्यूटी से लोगों को मार के? क्या जंकुक, तुम भी ना। जंकुक अपनी आंखों को हटा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद तुम कुछ देखने लायक ही ना रह पाओ। अरे यार तू इतना पॉजिटिव क्यों है? वो भाभी है मेरी और मैं उसको गलत नजरों से नहीं देख रहा। और अगर तुझे इतना ही डर था कि लोग तेरी वाइफ को गलत नजरों से देखेंगे तो तू उसे बुर्का पहना के लेके आता ना। जंकुक मेरा ना दिमाग मत खराब कर। जंकुक तेरी वाइफ कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक पार्टी में? वो अभी तक रेडी हो रही है। ओह अच्छा, तब तक चल हम डांस फ्लोर पे चलते हैं, तब तक वो भी आ जाएगी। अगर जंकुक के साथ डांस किया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। फिलहाल ये तेरे लिए अच्छा है कि अभी मेरा मूड नहीं है डांस फ्लोर पे जाने का, ठीक है? और ये गलतफहमी मत रखना कि तूने बोला इसीलिए नहीं गई। नहीं कोको, मेरा मन नहीं है डांस फ्लोर पे जाने का। तू चला जा या फिर तू ऐसा कर, इसे ले जा अपने साथ। ये कब से यहाँ खड़ा मेरा सर खा रहा है। क्या बोला? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा कि तू शुगा को ले जा साथ में, दोनों मिलके डांस कर लो। इसके साथ कौन डांस करना चाहेगा? मैं वेट ही कर लेता हूँ, तब तक मेरी वाइफ आ जाएगी। ओके ठीक है, तू एंजॉय कर, मैं वो थोड़ा कुछ पी के आती हूँ, मेरा गला सूख रहा है। ये क्या पी रही हो तुम? आखिर तुम्हें ड्रिंक करने की परमिशन किसने दी? बॉटल इधर दो, मुझे पीनी है। तुम्हें पता भी है ये क्या है? हाँ पता है, अल्कोहल है। दो इधर। ऐसा पड़ेगा ना एक कान के नीचे, होश ठिकाने आ जाएगा। क्या कर रही हो ये तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? इसीलिए मैं छुप के ही पी रही थी ताकि मुझे कोई देखे ना। अब दो इधर। ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या तुझमें? हाँ जो मना कर रहा हूँ वही कर रही हो। सुबह ड्रेस के लिए मना किया तो वही पहन के आ गई, अभी ड्रिंक के लिए मना कर रहा हूँ तो पीने की जिद कर रही हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मरने का शौक चढ़ा है। रुको तुम्हें मैं बताता हूँ मेरी बात ना मानने का नतीजा। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों बार बार इरिटेट करने आ जाते हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी। अगर यहाँ खुद का तमाशा नहीं करवाना चाहती ना तो रूम में चलो, वरना 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 क्या करोगे? हाँ बोलो। ओह तो तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? अपनी खोखली धमकियाँ अपने पास रखो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और अपनी हुकूमत चलाना बंद करो। अगर मुझे ज्यादा इरिटेट करोगे ना तो मैं मॉम डैड को बता दूंगी। ओह मॉम डैड को बताओगी? ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं देखता हूँ कि मॉम डैड हमारे मामले में क्या करेंगे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, तुम ये देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, वही दिखाने लेके जा रहा हूँ तुम्हें रूम में। बहुत शौक है ना मुझसे ज़बान लड़ाने का और मेरी बात ना मानने का। अब दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला छोड़ो मुझे। अब बोलो, बहुत ज्यादा पर लग गया ना तुम्हारे? शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है, अपनी बॉडी दिखानी है, ड्रिंक करना है, मेरी बात नहीं माननी है ना? हाँ, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम मना करते हो ना और जब मैं वो करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपने दिल के सुकून के लिए तुम अपनी बॉडी भी दिखा सकती हो। हाँ, जिस चीज से मुझे सुकून मिलेगा मैं वो करूँगी। समझ में आया? और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये लो। अब बोलो, मिला सुकून? अब क्यों छुपा रही हो? हाँ, तुम्हें तो अपनी बॉडी दिखा के सुकून मिलता है ना, तो देखने दो मुझे। जाओ, रो क्यों रही हो? अभी भी नहीं मिला सुकून? ये जो तुम्हारी बॉडी में गर्मी भरी पड़ी है ना, इसके निकलने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सुकून दे रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा तड़प रही है ना सुकून के लिए, इसमें शायद बहुत गर्मी भर गई है तो ये इसीलिए चीखें मार रही है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है, छोड़ो। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी गर्मी देख के मेरी गर्मी को भी हवा मिल गई तो मुझ में भी अब आग लग गई है। सुकून चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूँ ना तुम्हें सुकून। छोड़ो प्लीज, मैं नहीं करूँगी आगे से। प्लीज छोड़ दो मुझे।
आराम चाहिए था ना तुम्हें? अब क्या हुआ? अब क्यों चीखे मार रही हो? मजा नहीं आया? या और फास्ट करो। हाँ तुम्हारी बॉडी में ज्यादा गर्मी है ना, ये तो मेरा फर्ज है तुम्हें ठंडा करना, तो करने दो मुझे। शुगर शुगर मेरी कसम प्लीज, अगर तुम मुझसे तो थोड़ा भी प्यार कर दो प्लीज प्लीज। रुक जाओ। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, पहले करता था, अब सिर्फ नफरत करता हूँ मैं तुमसे। बहुत आ गया ना तुम्हारी बॉडी में। प्यार नहीं, नफरत नफरत ही सही। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं मर जाऊंगी। प्लीज स्टॉप। फिर शुगर जिमिना की बॉडी की ओर देखते हैं और उसी पोजीशन में वहीं रुक जाते हैं। एक सेकंड, खून जिमिना को ब्लीडिंग हो रही है, मगर इसे ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? इसका ये फर्स्ट टाइम तो थोड़ी ना है, इसने तो ऑलरेडी यूफो के साथ ये सब कर लिया, मगर फिर क्यों ब्लीडिंग हो रही है? फिर शुगर जिमिना को छोड़ देते हैं। क्या तुम ठीक हो? आई हेट यू शुगर, आई हेट यू। तुम क्यों नफरत कर रही हो मुझसे? नफरत तो मुझे करनी चाहिए ना, तुमने इतना गलत किया मेरे साथ, मगर मैं आज भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे सच में इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मेरा मन करता है मैं सच में बहुत ज्यादा बुरा करूँ तुम्हारे साथ, मगर क्या करूँ, मैं नहीं कर पाता तुम्हारे साथ कुछ भी। इतना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुमने मुझे चीट किया। मुझे घटिया इंसान, तुम्हें मेरी बॉडी की हालत देख के लगता है मैंने तुम्हें चीट किया? अभी भी तुम ये बोल रहे हो मैंने तुम्हें चीट किया? वाह, अब तुम्हें अच्छा मौका मिल गया ना अपनी सफाई देने का, क्योंकि तुम्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मगर मैं इसे नहीं मानता। हो सकता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया, इसीलिए तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, मगर मुझे पता है तुमने किया है मुझे चीट। जब मुझे पता है कि तुम धोखेबाज हो, फिर भी तुमसे नफरत करना इतना मुश्किल क्यों है मेरे लिए? तुम्हें मुझ पे यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया ये सोच के तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत सी लड़कियां हैं ना, तुम तो जिस मर्जी के पास जा सकते हो। और प्यार का क्या है, आज मुझसे हो गया कल किसी और से हो जाएगा, मगर मेरे पास तो तुम ही थे और तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया, तो दर्द तो मुझे होना चाहिए ना। मैं अपनी आंखों पे यकीन ना करके तुम्हारी बातों पे यकीन करूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? हाँ तो फिर अब तुम ही बताओ, उस दिन तुम युनवो के बेडरूम में, युनवो के कपड़ों में और युनवो के बेड पे क्या कर रही थी? ये बात मैंने ऑलरेडी तुम्हें उस दिन बता दी थी जब हमारा झगड़ा हुआ था, मगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं करना है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओ अच्छा, तो तुम ही बताओ ना, कैसे यकीन करूं मैं तुम पे? तुमने मेरे भाई जैसे बेस्ट फ्रेंड को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ बिस्तर शेयर किया। शुगर तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तुम समझते क्या हो मुझे? क्या मैं तुम्हें उन लड़कियों में से लगती हूँ जो अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए किसी के साथ भी सो जाती है? चलो ठीक है, फिर बताओ ना, तुम युनवो के साथ उस दिन उसके बेडरूम में और उसके कपड़ों में कर क्या रही थी वहाँ? और वो भी रात के टाइम पे, जब तुम दोनों के अलावा उसके घर पे कोई नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, क्या तुम्हें याद है? उस दिन युनवो की फ्रेंड आयु का बर्थडे था और आयु ने हमें रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी, और आयु की बर्थडे पार्टी में तेई, जंगकुक, मैं, युनवो, आयु, सुबिन और लीसा थे। तुम नहीं आए थे आयु की पार्टी में क्योंकि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए तुमने मना कर दिया था। और उस दिन कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी, और जैसे पार्टी खत्म हुई सब अपने अपने घर चले गए थे, मैं भी घर के लिए निकल गई थी, मगर होटल में युनवो और आयु रह गए थे क्योंकि उनको वहाँ कुछ काम था। और जैसे मैं आधे रास्ते तक पहुँची तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैं सुनसान रोड पे खड़ी बारिश में लिफ्ट मांग रही थी, तो थोड़ी देर बाद युनवो की गाड़ी आई थी और उसने मुझे लिफ्ट दी थी और वो मुझे अपने घर ले गया था, मगर मैंने उसे कहा था कि वो मुझे मेरे घर छोड़ दे, तो उसने बोला कि बारिश ज्यादा होने की वजह से शहर के आधे रोड ब्लॉक हो गए हैं, तो सुबह तक मुझे उसके घर पे ही रहना पड़ेगा। और बारिश में भीगने की वजह से मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे और युनवो ने मुझे अपने कपड़े दिए थे ताकि मुझे सर्दी ना हो जाए। और तुमने ये बोला ना कि मैं उसके रूम में क्या कर रही थी, तो बारिश की वजह से उस दिन उसके घर में लाइट नहीं थी और मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था। ये बात हमारे ग्रुप में सबको पता है ना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो युनवो ने कहा था कि मैं उसके रूम में आके रेस्ट कर लूं क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन इसीलिए मैं उसके
बेडरूम में, उसके कपड़ों में और उसके बेड पे थी। और उसके घर में उस दिन कोई इसीलिए नहीं था क्योंकि युनवो के मॉम डैड एक बिजनेस डील के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। और अब सबसे मेन बात, उस दिन जो कुछ हुआ, जैसे मेरी गाड़ी का टायर पंचर होना, फिर युनवो का आना, युनवो का मुझे अपने घर पे लेके जाना, अपने कपड़े मुझे देना और युनवो के घर पे कोई ना होना, ये सब युनवो की प्लानिंग थी ताकि तुम हम दोनों को एक रूम में देखो और उसके बाद तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। और उसने ये जो सब कुछ किया था ना, मुझे बाद में पता लगा था जब हम दोनों का झगड़ा हुआ था। तो मैंने युनवो को बोला था कि वो तुम्हारे सामने आके सब क्लियर करे, मगर उसने बोला कि उसने ये सब बहुत मुश्किल से किया है तो वो अब कुछ भी खराब नहीं करने देगा। और एक बात तुम्हें पता है, जब हम दोनों रूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने बातों बातों में ये बोला था कि तुम उस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, मुझ पे नहीं करते। और देखो यही हुआ, जब हमारा झगड़ा हुआ तो तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड पे ही ट्रस्ट किया, अपनी होने वाली वाइफ और अपने प्यार पे ट्रस्ट नहीं किया तुमने। और जब उसने बेट लगाई थी ना तो मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है, मगर नहीं, वो सच था। वाह, इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी कि कोई भी इस पे यकीन कर लेगा। और युनवो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। तुमने उसे फंसाया अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए, और जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो तुमने पूरा इल्जाम उस बेचारे युनवो पे डाल दिया। वो बेचारा क्या करता, अगर सामने से उसे जाके सेड्यूस करोगी वो तो अपना कंट्रोल खोएगा ही ना। ओह, तो वो नीच इंसान अब बेचारा बन गया। और तुम्हें कैसे लगता है कि ये सब मैंने ही किया है? हाँ, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है कुछ करने की। घटिया तो तुम हो जो अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को छोड़ के जो उसके बेस्ट फ्रेंड के पास गई थी। तुम जैसा उसे समझते हो वो वैसा नहीं है, वो बहुत घटिया इंसान है। और तुम भी उसके जैसे घटिया हो जो अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी पे ट्रस्ट ना करके अपने बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करता है। और तुम ये बोल रहे हो ना कि वो ऐसा क्यों करेगा, उसके पास वजह है ये सब करने की। वो प्यार करता है मुझसे। आज तक जितने भी झगड़े हमारे बीच हुए हैं ना, वो उसने ही करवाया ताकि मैं तुम्हें छोड़ के उसके पास चले जाऊं। शट अप, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, तुम घटिया हो। उसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार भी करता है। हाँ, यही बात तुमने उस दिन बोली थी, इसीलिए मैंने उस दिन के बाद तुम्हें एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। तुम्हें जो समझना है वो समझो। तुम ये समझ रहे हो ना कि मैं थी उसके साथ, ठीक है, समझो मैं थी, मैंने सब कुछ किया उसके साथ, ठीक है। और अगर मेरा आगे भी मन करेगा ना कुछ करने का तो मैं करूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। मेरे अलावा किसी और के साथ कुछ करना तो दूर, करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दूर हटो मुझसे। और आज के बाद अगर मेरे क्लोज आने की या फिर मुझे टच करने की कोशिश की ना तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। आज तक तुमने मेरा प्यार, मेरी क्यूटनेस, मेरी केयर, मेरी फिक्र ही देखी है, मगर मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने। तो जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं लास्ट बार वार्न कर रही हूँ तुम्हें। आज जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और तुमने ये बोला था ना कि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार खोखला है। जिस प्यार में ट्रस्ट नहीं होता ना, उस प्यार का कोई मतलब नहीं होता। और जिस दिन से मुझे ये पता लगा है ना कि तुम ट्रस्ट नहीं करते मुझ पे, उस दिन से मेरा प्यार मर चुका है तुम्हारे लिए। ओह, तुम ट्रस्ट की बात करती हो। चलो, अब जब ट्रस्ट की बात उठी है तो तुम ही बताओ ना, जब तुमने मुझे आयु के साथ देखा था कॉलेज के लास्ट डे पे, तो तुमने कैसे बिलीव कर लिया कि वो मुझे फोर्स नहीं कर रही थी? और एक बात और, जैसे सिचुएशन में मैंने तुम्हें युनवो के साथ देखा, अगर वही उसी सिचुएशन में तुम मुझे किसी और के साथ देखती तो क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती? बताओ। नहीं करते तुम ट्रस्ट। जब तुमने मुझे आयु के साथ देख के ट्रस्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में तो तुम्हें ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, तो तुम मुझ पे कैसे ट्रस्ट करती? और वैसे भी आज तक तुम्हारी नजरों में मेरी इमेज वही है कि मैं अभी भी प्ले बॉय ही हूँ, है ना? तुम आज भी मुझे ऐसे ही समझती हो ना कि मैं अभी भी प्ले बॉय हूँ? मगर नहीं, तुम्हारे आने के बाद मैंने वो सब छोड़ दिया था। मैं नहीं हूँ प्ले बॉय। अगर मैं आज भी प्ले बॉय होता ना तो मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे प्यार में नहीं रोता। फिर अगर तुम मुझे धोखा भी देके चली जाती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मगर आज मैं तुम्हारे दर्द में रोता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। सिर्फ मेरा प्यार खोखला नहीं, तुम्हारा भी प्यार खोखला है, क्योंकि तुम्हें भी मुझ पे नहीं है ट्रस्ट। हाँ, नहीं है ट्रस्ट मुझे तुम पे। अब दफा हो जाए यहाँ से। आई हेट यू टू। तो आर्मी, आपको पता लग गया ना शादी से 1 वीक पहले क्या हुआ था? और जब युनवो और जिमिना को शुगा ने एक साथ देखा तो जिमिना ने सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, मगर युनवो ने आगे से ये बोला कि जिमिना ने उसे सेड्यूस किया और उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया।
और युनवो ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने कुछ किया ही नहीं। और शुगा को युनवो की बात पे इसीलिए यकीन हो गया क्योंकि जिमिना युनवो के कपड़ों में थी। और उस दिन के बाद से शुगा ने युनवो से भी दोस्ती तोड़ दी और जिमिना से भी नफरत करने लग गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड टाइम में कैसे ब्लीडिंग हो सकती है? मगर उस वक्त में कितना ज्यादा गुस्से में था, हो सकता है कि ज्यादा फोर्स करने की वजह से हो गया। क्या हो रहा है ये? मम, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? वो मेरा बाहर टहलने को मन कर रहा है। बेबी, अगर आपका बाहर जाने को मन कर रहा है तो आप पूछ क्यों रहे हो? आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मना करूंगी? बच्चा, मैं दूसरी सास जैसी नहीं हूँ, तो आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच मॉम। नो बच्चा, जाओ एंजॉय करना। बाय मॉम, लव यू टू बेबी। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ के, कितनी ज्यादा शांति है यहाँ। वैसे क्या आज का दिन तुम्हें याद होगा? आई थिंक नहीं होगा, तुम अपने गुस्से के आगे आज का दिन भी भूल गए होगे, बट मैं नहीं भूली। आज बहुत स्पेशल डे है। आज वो दिन है जब मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। जिमिना, प्लीज यार आज तो एक्सेप्ट कर लो। मुझे पूरा 1 साल हो गया है तुम्हारे पीछे घूमते हुए। मैं पूरे 1 साल से तुम्हें हर दिन प्रपोज करता हूँ और तुम हर बार ये बुके मेरे मुंह पे मार देती हो। प्लीज अब तो एक्सेप्ट कर लो। तुम मुझे इसीलिए पसंद नहीं करती हो ना क्योंकि मैं प्ले बॉय हूँ, बट आई स्वेयर जिमिना, मैंने खुद को चेंज कर लिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैंने किसी लड़की की ओर नहीं देखा, कसम से। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूंगा या फिर तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल के तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर नहीं। देखो आज मैं रिंग भी लेके आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज कर लो एक्सेप्ट। मैं तुम्हें आज लास्ट बार प्रपोज कर रहा हूँ। अगर तुमने आज मुझे रिजेक्ट कर दिया ना तो मैं इसी बीच के पानी में डूब के आज मर जाऊंगा तुम्हारी आंखों के सामने। धमकी दे रहे हो? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज कर लो मुझे एक्सेप्ट। अगर तुमने मुझे चीट किया तो तुम मुझे अपने हाथों से मार देना। जिमिना यार कर लो ना एक्सेप्ट, मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। ए जिमिना, कब तक तू अपनी फीलिंग्स को छुपाती रहेगी? उस बेचारे को 1 साल हो गया है तेरे पीछे चक्कर काटते हुए। अब तो कर ले एक्सेप्ट, कर लो ना जिमिना। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें पूरी लाइफ टाइम। क्या हुआ, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। अभी मेरा मूड नहीं है। कुकी चुप रहना, बोलना मत। शुगा उसे छोड़, तू ऐसा कर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। मुझे तो बहुत हैंडसम लगता है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। शट अप ते, क्या बोल रही हो ये तुम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुकी है ना? हाँ, बट अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो इसीलिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड चेंज करना है। तो शुगा प्लीज, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या बोल रही हो ये तुम? हाँ शुगा, तुम कब तक ऐसे जिमिना के पीछे लगे रहोगे? तुम्हें 1 साल हो गया, वो तुम्हें नहीं करना चाहती एक्सेप्ट, तो उसे छोड़ दो। प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू एक दोस्त हो के दूसरी दोस्त का प्यार छीनने की कोशिश कर रही है। मगर जिमिना, प्यार एक तरफा नहीं 2 तरफा होता है। शुगा तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे नहीं करती। किसने कहा मैं उससे प्यार नहीं करती? मैं करती हूँ उससे प्यार। लो शुगा, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब मुझे इसके बदले ट्रीट चाहिए। तुम प्यार करती हो मुझसे? नहीं, किसने कहा? मिस शाय, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल की बात ऑलरेडी तुम्हारे लबों पे आ चुकी है, तो अब छुपा के क्या करोगी? अब उसे हाँ बोल दो, वरना मैं सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। प्लीज ना जिमिना, प्लीज बताओ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं करना तो नहीं चाहती थी, मगर हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच जिमिना, मुझसे प्यार करने के लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे आई लव यू टू बोला।
मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे ना? ओह माय लव, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुमने मुझे इसी बीच पे प्रपोज किया था, इसीलिए आज मैं यहाँ आई, ताकि मैं उन लम्हों को याद कर सकूं। मैं ये पल तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम नफरत करते हो मुझसे। हाँ, मगर मैं नहीं करती। हाँ, मैं दिखाती तो ऐसा ही हूँ कि मैं नफरत करने लगी हूँ तुमसे, मगर क्या करूँ, ये दिल तुमसे प्यार ही इतना करता है। मैं तुमसे चाह के भी नफरत नहीं कर पाती। कितने प्यारे थे वो पल जब हम दोनों एक साथ होते थे, मगर अब देखो, एक साथ होके भी हम दूर दूर हैं। I love you so much, शुगा, बट ये बात मैं अब तुम्हारे सामने नहीं बोल पाऊंगी। ये कहाँ चली गई? शायद वॉशरूम में होगी। आधा घंटा हो गया है, ये अभी भी वॉशरूम में। वॉशरूम में क्या कर रही है ये इतने टाइम से? कहीं कल की वजह से इसकी तबीयत तो नहीं खराब है? देख के आता हूँ। ये क्या, वॉशरूम में तो कोई नहीं है। ये कहाँ चली गई? फिर रूम में भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है। मुझे इतनी क्यों फिक्र हो रही है उसकी? होगी यहीं कहीं। उसे कहाँ जाना है? मगर नहीं, उसकी कल तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने फोर्स किया था उसके साथ। पूछू क्या मम्मी से कहाँ है वो? पूछ ही लेता हूँ। जब तक नहीं पूछूंगा दिमाग में यही चलता रहेगा। मॉम, वो जिमिना कहाँ है? शुगा बेटा, वो कहीं बाहर गई है। कहाँ मॉम? ये तो नहीं बताया उसने। वो बोल रही थी कि उसका कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, तो वो थोड़ा टाइम टहलने गई है। ओह अच्छा। मॉम कब गई थी वो? आई थिंक शाम को 5-6 बजे। ओके ठीक है मॉम। आखिर ये गई कहाँ है? मॉम को भी सिर्फ इतना बता के गई है कि बाहर जा रही है। कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं गई? ये लड़की बता के नहीं जा सकती थी कि कहाँ जा रही है? बेवजह की टेंशन दे दी। एक बार घर आने दो, फिर बताता हूँ इसे। मुझे बिना बताए कहीं भी जाने का नतीजा। 9 बजने वाले, ये लड़की अब तक आई क्यों नहीं? ये शाम 5-6 बजे से गई हुई है। अगर टहलने या फिर हॉस्पिटल गई होती तो कब का वापस आ जाती? एक सेकंड, कहीं ये यूनिवर्सिटी तो मिलने नहीं गई? अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ओह नो, 9 बजने वाला है। इतना ज्यादा टाइम हो गया, मुझे यहाँ बैठे को टाइम का पता ही नहीं लगा। जल्दी से घर जाती हूँ, मॉम वेट कर रही होंगी मेरा। तुम ठीक हो ना? दिखाओ कहीं एसिड तो नहीं गिरा तुम्हारे ऊपर? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। इतनी रात को तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? और कहाँ गई थी तुम? अब मैं बीच भी थी, मेरा मन कर रहा था आज जाने का, तो मैं वहाँ चली गई। पर वहाँ बैठे बैठे मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, इतना लेट हो गया। सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? क्या युनवो के पास गई थी? मैंने कुछ पूछा तुमसे? कहाँ गई थी तुम? अपने आशिक से मिलने गई थी? तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ गई थी? क्वेश्चन मैंने किया है तो उसका जवाब दो। तुम युनवो से मिलने गई थी या नहीं? हाँ, उसी से मिलने गई थी। और प्लीज अब घर चलो, मेरा तुमसे झगड़ा करने का मन नहीं है। तुम्हारी जैसी बेशरम मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी आराम से बोल रही है कि हाँ मैं उससे मिल के आई हूँ। तुम्हें नहीं जाना घर? ठीक है, रहो यहीं, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने जाने की? कल तुमने मुझे छुआ था ना, तो इसीलिए मुझे गंदा लग रहा था।
मुझे उसके टच की जरूरत थी तो इसीलिए मैं गई थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं वैसे भी जिंदा नहीं हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा बहस नहीं करनी। मेरा माइंड और मेरी बॉडी बहुत थक चुके हैं। मुझे रेस्ट की जरूरत है। प्लीज शोर मत करो, मुझे सोने दो। ओह, तो महारानी पूरा दिन अपने आशिक के साथ रंग रलियां मना के थक गई हैं। अब महारानी साहिबा को रेस्ट की जरूरत है। शुगा प्लीज, मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। एक सेकंड, तुमने ड्रिंक किया है? तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। हाँ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे घर वापस आना था। तुम इतनी बेशर्म कब से हो गई? हाँ, मैंने तुम्हारा ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा। तुम आज पूरा दिन अपने आशिक के साथ थी, उसके साथ तुमने ड्रिंक किया और सब कुछ किया। ये भी ऐसे दिखा रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बोलते रहो, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। मैं जा रही हूँ सोने, और प्लीज शोर मत करो। बहुत हो गया तुम्हारा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज चाहे तुम जितनी चीखें मारना, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत शौक है ना अपने आशिक से मिलने का? रुको तुम्हें मैं दिखाता हूँ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. शुक्र, थोड़ा प्यार से करो, मुझे लग रही है। प्यार चाहिए तुम्हें? रुको देता हूँ प्यार। आज के बाद उस कमीने के पास जाना तो क्या, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगी। ऐसी हालत करूंगा मैं तुम्हारी। You were like a taunt, never really know just what you want. With you, I could feel the sweat inside my palm. प्लीज Cats and a string. प्यार से करो, You don't understand the मुझे pain. तुम्हारे प्यार की जरूरत है। You don't ever wanna give me प्लीज। जिमीना ने ड्रिंक तो थोड़ी ही की थी, मगर आज से पहले उसने कभी नहीं पी, तो इसकी वजह से उसे नशा हुआ पड़ा है। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil. Coming back from all शुगा, मैंने बोला ना धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। एक सेकंड, ये इतनी bad, but you keep me क्यों on है? red. ये तो युनवो के पास से आई ना, तो भी क्या हो रहा है? इसकी बॉडी से तो मुझे नहीं लगता कि ये युनवो के पास से आई है। इसे देख के तो नहीं लगता कि इसने युनवो के साथ कुछ किया होगा। क्या ये कहीं और गई थी? और इसकी बॉडी पे कोई निशान भी नहीं है। ये निशान तो कल दिए थे मैंने इसे। कि क्या ये युनवो के पास नहीं थी? शुगा, तुम रुक क्यों गए? मैंने तुम्हें रुकने को नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि धीरे करो। एक सेकंड, जिमिना मेरी बात सुनो। जो मैं पूछूं सही सही जवाब देना उसका। तुम कहाँ थी? मैंने बता तो दिया कि मैं युनवो के पास थी। और तुम रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो। मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। मुझे तुम्हारी बॉडी से नहीं लग रहा है कि तुम युनवो के पास थी। तुमने बोला तो था कि मैं युनवो के पास थी, तो हाँ मैं युनवो के पास ही थी। अब जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। तुम्हें ये याद है कि युनवो ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था आज? नहीं, मुझे नहीं याद उसने मेरे साथ क्या क्या किया। और तुम्हें कल का याद है कि मैंने क्या किया था कल तुम्हारे साथ? हाँ, तुमने मुझे हर्ट किया था बहुत बुरी तरह से। तुम जोर जोर से मुझे किस कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। मुझे बहुत पेन हो रहा था। कल मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम में इतना फोर्स कौन करता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम पे। इसे आज का याद नहीं है कि युनवो ने इसके साथ क्या किया, मगर इसे मेरा याद है मैंने कल इसके साथ क्या किया था। एक सेकंड, इसने फर्स्ट टाइम बोला। तुमने अभी क्या बोला? फर्स्ट टाइम? तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है? तुमने युनवो के साथ ऑलरेडी ये सब कर लिया है ना? क्या ये सब? ये जो अब हम कर रहे हैं वो ये तुमने युनवो के साथ किया है ना पहले? नहीं, मैंने नहीं किया युनवो के साथ, मैंने तुम्हारे साथ ही किया। और मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ किया, वो भी फोर्सफुली। युनवो तुम्हारे पीछे ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, मगर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बोलना ही छोड़ दिया। जब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है
तो फिर मैं तुमसे बार बार बोल के क्या ही करूं, इसलिए मैं हर बार तुमसे बोल देती हूँ कि हाँ मैंने युनवो के साथ किया। और अब तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मुझे चाहिए, प्लीज कंटिन्यू करो और प्लीज प्यार से करना, मुझे जरूरत है तुम्हारी। क्या ये सच बोल रही है? इसके और युनवो के बीच कुछ नहीं हुआ? मगर फिर वो क्या था जब ये दोनों एक रूम में थे और ये उसके कपड़ों में थी? ये लड़की मुझे पागल कर देगी। बिल्लू करो ना। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त तुम नशे में हो और ये सब तुम नशे में बोल रही हो। अगर मैंने इस वक्त तुम्हारे साथ कुछ किया तो सुबह उठ के तुम मुझे ब्लेम करोगी। नहीं बिल्लू, नहीं करूंगी, प्लीज करो। और अगर तुमने इस वक्त मेरे साथ कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज करो। ओके ठीक है, तो फिर मुझे सबूत चाहिए ताकि सुबह उठ के तुम मुझे ब्लेम ना करो। अपने मुंह से बोलो कि तुम करना चाहती हो ये। हाँ बिल्लू, मैं करना चाहती हूँ ये, प्लीज करो ना और पूरी रात करो। जैसे ही जिमिना ये बात बोलती है तो शुगा अपने फोन में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। ओके ठीक है, मुझे मिल गया सबूत। अगर सुबह में तुमने शोर मचाया ना फिर देखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ अब करो जल्दी। कितनी आग लगी है तुम्हें? हाँ लगी है, मेरी पूरी बॉडी जल रही है। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी जिमिना को सिर्फ मैंने ही टच किया, उस कमीने युनवो ने नहीं किया। नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा। क्या पता जिमिना सच बोल रही हो। उसकी बॉडी को देख के तो यही लग रहा है कि उसने मेरे अलावा कभी किसी को टच नहीं करने दिया खुद को। मैं कल ही उस कमीने युनवो से बात करूंगा। क्या पता सच में उसने ऐसा कुछ किया हो, वो सच में जिमिना से प्यार करता हो और उसने हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश की हो। मुझे करना पड़ेगा पता। कौन सुबह सुबह कॉल कर रहा है? ये तो जिमिना का फोन बज रहा है। ये तो सो रही है। एक सेकंड देखता हूँ किसका कॉल है। आयु का कॉल। आयु इसे क्यों कॉल कर रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह? आयु का और जिमिना का तो झगड़ा हुआ पड़ा है ना, तो वो क्यों कॉल करेगी इसे? क्या पता कुछ अर्जेंट हो। उठा के देखो क्या? मगर ऐसे किसी का कॉल उठाना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो। और ये तो नशे में पड़ी है, पता नहीं कब तक उठेगी। उठा के देख ही लेता हूँ। हेलो, हे जिमिना, तुम ठीक हो क्या? आई हूँ मैं, जिमिना नहीं हूँ, शुगा बोल रहा हूँ मैं। शुगा, जिमिना ठीक है क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और उसे क्या होगा? वो ठीक है, सो रही है वो। थैंक गॉड वो ठीक है। मगर आयु हुआ क्या? क्या बात हो गई? वो कल युनवो ने जिमिना पे एसिड अटैक किया था। व्हाट? वो एसिड अटैक युनवो ने जिमिना पे किया था? हाँ, वो युनवो ने किया था। और तो तुम्हें पता है उसके बारे में? क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और वो तो शुक्र मैं ऐन मौके पे पहुंच गया, वरना उसका पूरा फेस जल जाता एसिड से। वो कमीने युनवो ने किया था। मगर तुम्हें कैसे पता? शुक्र, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की असलियत के बारे में सुन के पता नहीं मुझ पे बिलीव करोगे या नहीं, बट ये सच है। युनवो को जैसा तुम समझते हो वो वैसा नहीं है। युनवो जिमिना के लिए साइको है, वो प्यार करता है उससे। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम ये? यस शुगा, आई नो तुम अब मुझ पे यकीन नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है, मगर हाँ वो ऐसा ही है। मैं कल उससे मिलने उसके घर पे गई थी। सरप्राइज! तुम मेरे रूम में ऐसे बिना बताए कैसे आ सकती हो?
हो? जुनवो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारे रूम में ऐसे बिना बताए आना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरे रूम में और मैं तुम्हारे रूम में ऐसे आ सकते हैं। एक सेकंड जुनवो, ये सब क्या है? जिमिना की इतनी सारी फोटोज तुम्हारे रूम में क्या कर रही हैं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो फिर तुम्हारे रूम में उसकी फोटोज क्या कर रही हैं? कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे? क्या चीट? जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूँ? क्या मतलब क्या बोल रहे हो तुम? चलो जब आज तुम्हें पता लग ही गया है तो मैं तुम्हारा वहम निकाल देता हूँ तुम्हारे दिमाग से। बेबी मैं सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और मैं प्यार तो मेरी जिमिना से करता हूँ बहुत ज्यादा। क्या बोला जुनवो तुमने? तुम जिमिना से प्यार करते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो उस घटिया जिमिना के लिए? शट अप! अगर मेरी जिमिना के बारे में कुछ बोला ना तो यहीं के यहीं मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। क्या तुम्हारी जिमिना? जुनवो आप उसकी शादी हो चुकी है? हाँ मुझे पता है, हो गई है उसकी शादी और मैंने उसे इतना बोला था कि शादी मत करो, मुझसे शादी कर लो, मगर नहीं, उसे तो शुगा से शादी करनी थी। मगर कोई बात नहीं, उसने शादी की तो क्या हो गया? अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो उस शुगा की भी नहीं होगी। बहुत घमंड है ना उसे अपनी खूबसूरती का। आज मैं उसकी खूबसूरती को ऐसे तहस नहस करूंगा कि वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगी। उसने बहुत गलत किया मेरे प्यार को ठुकरा के। युनवो क्या करने वाले हो तुम? मैं उसके साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। क्या मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए? शायद बताना चाहिए क्योंकि टाइम पास ही सही, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो थी ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं जिमिना के साथ क्या करने वाला हूँ। तुम्हें पता है आज ना मैं उस पर एसिड अटैक करने वाला हूँ और ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक है कि जब ये उसके चेहरे पे और उसकी बॉडी पे गिरेगा ना, उसकी बॉडी तो जलेगी जलेगी मगर थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसने मुझे रिजेक्ट किया ना तो अब मैं उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जो चीज मेरी नहीं होती मैं उसे किसी और का भी नहीं होने देता। कि क्या ये जुनवो तुम उस पे एसिड अटैक करने वाले हो? हाँ बिल्कुल सही, तुमने सही सुना। जुनवो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ओह रियली बेबी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगी? तुम्हें जो करना है मुझे रोकने के लिए तुम वो कर सकते हो, मगर मैं फिर भी वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं युनवो, तुमने मेरे साथ जो किया वो किया, मगर तुम जिमिना की ऐसी जान नहीं ले सकते। तुम उसे प्यार करते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मगर उसे भी हक है प्यार करने का, वो शुगा से प्यार करती है। हाँ यही तो बात है, इसीलिए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि वो मुझे छोड़ के किसी और से प्यार करेगी इस दुनिया में रह के। ना 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 बिल्कुल भी नहीं, अब तो वो मर के ही रहेगी। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो उस शुगा की भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ओह रियली, तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? युनवो रुको रुको, नहीं युनवो नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे खोलो। नहीं युनवो तुम ऐसा नहीं कर सकते, खोलो मुझे। मगर मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? ये सब तुमने भी तो किया हो सकता है ना। शुगा प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब युनवो ने किया है। अच्छा मगर मैं कैसे मान लूं ये बात? तुमने भी तो मुझे कॉलेज के लास्ट डे पे किस किया था और तुमने ये इसीलिए किया था ना ताकि मेरा और जिमिना का झगड़ा होना स्टार्ट हो जाए, है ना? शुगा वो मुझे युनवो ने बोला था करने के लिए। ओह रियली, उसने बोला था? यस है शुगा, प्लीज ट्रस्ट कर लो मेरा। अभी तो सिर्फ उसने जिमिना पे एसिड अटैक किया है, बाद में पता नहीं वो क्या कुछ कर सकता है उसके साथ। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मगर हाँ मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि ये सच है या झूठ। ठीक है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं, मगर प्लीज जिमिना को कहीं भी अकेला मत जाने देना और प्लीज उसका ध्यान रखना, वो साइको पता नहीं कब उस पे अटैक कर दे। अगर ये बात सच है तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, और अगर ये झूठ निकला ना आयु तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें इस बात का पता है मैं युनवो को अपने सगे भाई जैसा मानता हूँ, और अगर ये बात गलत निकली ना तो फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। आई नो शुगा तुम युनवो को क्या मानते हो, मगर प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बात का पता लगा लो क्योंकि जिमिना की जान खतरे में। मैं कॉल कट कर रहा हूँ। मेरा सर दुख रहा है। हाँ एक सेकंड, मेरे कपड़े कहाँ गए? मैं
नहीं बिल्ले कहीं के। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे साथ ऐसा करने की? आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब पता है क्या होता है? हस्बैंड वो होता है जिसे सब राइट्स होते हैं कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वो सब कर सकता है जो वो चाहता है। समझ में आया? तुमने क्यों किया ये घटिया इंसान? तुमने 2 बार अपनी बीवी के साथ फोर्स किया। मैंने पहली बार तो तुम्हें छोड़ दिया था, मगर रात को भी तुमने मेरे साथ वो सब किया। क्या मिल गया तुम्हें? हाँ, कुछ मिल गया मेरी इज्जत लूट के? अगर तुम्हें मुझसे नाराजगी थी, गुस्सा था, तुम मार लेते, जो चाहे वो करते, मगर ये करने की क्या जरूरत थी? कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, घटिया इंसान कहीं का। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? मुझे तुमसे पहले नफरत नहीं थी, मगर आज से मैं नफरत करती हूँ तुमसे। I hate you, Mr. Sugar. I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being. क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है? कान के नीचे ऐसा एक पड़ेगा ना, तुम्हारा कान पूरा दिन सीटी बजाता रहेगा। अगर मुझे इज्जत ही लूटनी होती ना तो मैं परसों ही लूट लेता, ऐसे आधे में नहीं छोड़ता तुम्हें। समझ में आया? फिर शुगर रात वाले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और जिमीना वो रिकॉर्डिंग सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में जिमीना मौन कर रही होती है। ये क्या है ये? सुनाई दे रही है ना तुम्हें अपनी वॉइस? कैसे मौन कर रही हो तुम? अगर मैंने फोर्स किया होता ना तो तुम्हारी वॉइस ऐसी नहीं होती। इतने सेक्सी तरीके से मौन कर रही हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या है ये? ये वही है जो रात को तुम बोल रही थी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुमने परमिशन दी थी मुझे खुद। परमिशन क्या, तुम्हारे अंदर तो आग लगी पड़ी थी, 1 सेकंड भी वेट नहीं हो रहा था तुमसे। रात को तुम ऐसे बोल रही थी कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो तुम मर जाओगी। घटिया इंसान, कमीने कहीं के। मैं नशे में थी, अगर मैं होश में होती तो तुम्हें लगता है मैं कभी तुम्हें ऐसी कोई परमिशन देती? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे तक गिर जाओगे। मेरे नशे में होने का फायदा उठा लिया तुमने। मैं नशे में थी, तुम तो होश में थे ना, फिर तुमने क्यों किया ये सब? बीबी, अगर इतने सेक्सी तरीके से सामने से बोलोगी तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा? तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे नशे में होने का फायदा उठा लिया, घटिया नीच। मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गए, क्या बोलूं मैं तुम्हें? इतने नीचे तक गिर गए हो तुम। क्यों किया होगा तुमने ये? अगर मैं नशे में थी When I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I really hate you. जितना मैंने तुम्हें पहले प्यार किया था ना, अब मुझे उससे ज्यादा नफरत होने लगी है तुमसे। तुम ऐसे हरकतें भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जो ये तुमने घटिया से रिकॉर्डिंग किया ना, इसे डिलीट करो अभी के अभी। नहीं, मेरा मन नहीं है डिलीट करने का। क्या? मगर तुम करना क्या चाहते हो? मैं इसे कोई लीक वीक नहीं करने वाला, समझ में आया? अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाया करो। और मुझे ये रखनी है तो मैं तो डिलीट नहीं करूँगा। मगर घटिया इंसान, तुम्हें ये रख के करना क्या है? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, और अभी में ज्यादा मुझे कुछ काम है, हम बाद में आके लड़ेंगे, ठीक है? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. मैं तुम्हें मार डालूंगी। Money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worry about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time. क्या बात हो गई शुगा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और तुमने युनवो को क्यों किडनैप करवाया? जंकुक, वेट करो, सब पता लग जाएगा तुम्हें। शुगा और जंकुक अंडरकवर माफिया हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है?
क्या तुम हमारे बॉस की वाइफ से प्यार करते हो? कौन तुम्हारा बॉस और कौन उसकी बीवी? मैं अपनी जिमिना से प्यार करता हूँ। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारे किसी बॉस को नहीं जानता और ना ही उसकी किसी वाइफ को। क्या बोला तुमने? तुम किससे प्यार करते हो? अब तुम कौन हो? क्वेश्चन तुम नहीं मैं कर सकता हूँ। बताओ किससे प्यार करते हो तुम? क्या तुम इन सब के बॉस हो जो मुझे बेवजह पिटवा रहा है? तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे आदमियों को गलत फहमी हुई है। मैं ना ही तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हारी वाइफ को। मैं अपनी जिमिना से प्यार करता हूँ। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है। तुम्हारी जिमिना? किसने कहा वो तुम्हारी है? शुगा तुम इन सब के बॉस हो? हाँ, मैं ही हूँ इनका बॉस। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमिना पे नजरें रखने की? एक तो तुमने उसे प्यार करने वाली इतनी बड़ी गलती कर दी और ऊपर से कल तुमने उस पे एसिड अटैक किया, उसे मारने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ मगर मुझे नहीं पता था कि तुम एक साइको हो। तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम एक माफिया हो। प्लेबॉय तो ठीक था मगर माफिया? वाह, तारीफ करनी पड़ेगी शुगा तुम्हारी। मैं भी तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ मगर तुमने अपने कैरेक्टर के बारे में कभी मुझे भनक नहीं लगने दी कि तुम एक माफिया भी हो सकते हो। अब तो मैं जिमिना को तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। प्लेबॉय तो तुम थे ही बट अब माफिया भी हो। और वैसे भी अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो मरेगी क्योंकि वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने इतनी ज्यादा कोशिश की कि वो तुम्हारे पास ना जाके मेरे पास आ जाए, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, मगर नहीं, उसके दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है। वो तो तुमसे प्यार करती है। अगर तुम हमारे बीच में ना आते ना तो आज जिमिना मेरी होती। अपनी गंदी जुबान से मेरी जिमिना का नाम लोगे? अब बोलो, मेरी जिमिना को अपनी जिमिना? अब क्यों ऐसे पड़े? मेरी जिमिना से प्यार करेगा कमीना साला। आयु ने बोला था तुम साइको हो मेरी जिमिना के लिए। सच में साइको ऐसे होता है? मेरा साइकोपन अभी तुमने देखा नहीं। तुम पहले ही चल बसे इस दुनिया से। मेरे प्यार से कोई प्यार करना तो दूर, उस पे नजरें भी नहीं रख सकता। गॉड तुम्हारी आत्मा को नर्क में भेजे। अलविदा। बाय शुगा। अब तो अच्छे से बताएगा कि ये चल क्या रहा था। व्हाट शुगा, तुम्हें लगता है जिमिना तुम्हें चीट कर सकती है? इस वक्त ना शुगा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तुझ मेरा मन कर रहा है मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। गुस्सा तो मुझे भी खुद पे इतना ही आ रहा है। मैंने जिस पे भरोसा किया उसने ही मेरे पीठ में छुरा घोंपा। इस कमीने ने प्लानिंग ही इतनी तगड़ी की थी कि मुझे लगा नहीं था कि ये झूठ बोल सकता है। मुझे यही लगा था कि जिमिना झूठ बोल रही है और मैं भी इतना बड़ा गधा था। मैंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। एक माफिया होके मैंने उस पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। मुझे लगा था कि वो तो मेरे बचपन का फ्रेंड है, वो थोड़ी ना मुझे धोखा देगा। और इस कमीने ने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। बट अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं कुछ भी खराब नहीं करूँगा। मैं सब कुछ फिर से वैसे ही कर दूंगा जैसे मैं और जिमिना पहले थे। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? आई नो जंकुक, ये सब कुछ ठीक करना इतना आसान नहीं है मगर मैं कोशिश करूंगा। जब तक ठीक नहीं हो जाएगा मैं तब तक कोशिश करूंगा। और अब घर चल, मुझे जिमिना से भी सॉरी बोलना है। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये सोच के कि जिमिना सिर्फ मेरी है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। थैंक यू सो मच माय लव, सिर्फ मुझसे प्यार करने के लिए। और मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी बट अभी नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। ये अपनी घटिया नजरों से मुझे क्यों देखे जा रहे हो ऐसे? क्योंकि बहुत प्यार आ रहा है तुम पे। अगर एक पड़ गया ना दूसरी तरफ मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। रात में तो तुमने वो गलती कर दी, अगर अब ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और हाँ, रात की बात से याद आया, वो रिकॉर्डिंग डिलीट करो अभी के अभी। नो नेवर, वो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है। और अब पता नहीं तुम दोबारा कब मुझे कुछ करने दोगी, तो इसीलिए वो वॉइस में रखना चाहता हूँ ताकि वो मैं सुन सकूं जब भी मेरा मन करे। मैं तुम्हें मार डालूंगी घटिया इंसान। आज तुमने अपने घटियापन की सारी हदें पार कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster
अपने छोटे छोटे हाथों को तकलीफ दे रही हो? तुम्हारे मारने से मुझे लगता ही नहीं है। तूने फिर से वही हरकत की, तेरी तो। But if I lay down and I play dead and I stay dead. पागल लड़की, यहाँ मासी को किसने कहा था? तू अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में डालना चाहती है क्या? मारने से पहले एक बार सोच तो लेती। कितनी जोर से मारा कमीने ने। अब आ मेरे पास, अब आया ना फिर से इसी जगह पे मारूंगी। जब से शादी हुई है नाक में दम करके रखा। ओह माय गॉड, मेरी पूरी दुनिया हिल गई। गॉड बचा लेना मुझे, मेरे बच्चों का फ्यूचर प्लीज। इस पागल को तो मारते टाइम पता नहीं लगा कहाँ मार रही है ये। प्लीज आप बचा लेना। कैसे बच्चे? हाँ तेरे साथ बच्चे पैदा करूंगी मैं। ऐसा दिन आने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। 2 बार तुमने मेरे साथ जो कर दिया वो कर दिया। अब आइंदा से मेरे पास आए ना, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। माय लव, बच्चे तो पैदा करने पड़ेंगे ना। हमने शादी की है। शादी माय फुट। मैं इस शादी को नहीं मानती। मैंने सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए ये शादी की है, ताकि मेरे डैड को हर्ट ना हो। उन्होंने तो शादी के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको तुम्हारी असलियत का पता था। मगर मैं ही पागल ऐसी थी जो तुमसे शादी करने के लिए मरने तक चली गई थी। बाद में जब मुझे तुमसे नफरत होने लगी तो तुम डैड को पसंद आने लग गए। तो फिर मैं उनसे कैसे मना कर सकती थी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी? जिमिना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम्हारी टोन चेंज क्यों हो गई? मुझे ये कहना था कि आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, मिस्टर शुगा सॉरी मांग रहे हैं, मगर क्यों? तो मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, तुम पे चिल्लाया, गुस्सा किया, उसके लिए। क्या तो तुम सॉरी बोल रहे हो मिसबिहेव के लिए? तुम्हें बुखार है क्या हो गया? वो मुझे पता लग गया है कि तुम सच बोल रही थी युनवो, और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। ओह तो ये बात है सॉरी मांगने की। वाह, मतलब तुम्हें पता लग गया कि मैं सच बोल रही थी और वो तुम्हारा दोस्त कमीना युनवो वो झूठ बोल रहा था। हाँ, वो मुझे पता लग गया। जैसा मैं युनवो को समझता था वो वैसा नहीं है, वो बहुत घटिया है। ओह माय गॉड, तुम अपने दोस्त को घटिया बोल रहे हो? एक सेकंड, मगर तुम्हें अब कैसे पता लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? इतने दिनों से मैं तुमसे चीख के कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तब तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उस युनवो की असलियत का पता लग गया? वो सुबह आयु का कॉल आ रहा था तुम्हारे फोन पे। तुम सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो तो इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन पिक किया था। तुमने मेरा फोन टच किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने तुम्हारे फोन को टच किया, और जो चीज तुम्हारी है वो मेरी है। मुझे तुम्हारे फोन का हर एक पासवर्ड पता है। तुमसे ज्यादा तुम्हारा फोन मैं यूज करता हूँ, समझ में आया? झगड़ा होने के बाद भी तुमने कुछ चेंज नहीं किया अपने फोन में, पता है मुझे। अब तुम मेरी बात सुनो। तो जैसे उसका कॉल आया मैंने कॉल उठाया था, तो उसने सुबह मुझे युनवो के बारे में बताया। जो भी रात को तुम पे ये एसिड अटैक हुआ था ना, ये युनवो ने किया था। तो महान शख्सियत को पता लग गया कि उसका दोस्त झूठा था, उसका प्यार झूठा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आई नो सिर्फ सॉरी वर्ड इनफ नहीं है। मैंने इतनी बड़ी गलतियां की है। मैंने फोर्स किया, तुम पे चिल्लाया, कितना गुस्सा किया तुम पे। तो तुम जो भी सजा देनी चाहो तुम दे सकते हो, मुझे सब कुछ कबूल है। कितनी आसानी से सॉरी बोल दिया तुमने, है ना? ये तुम्हें आसान लगता है? पहले इतने बुरे तरीके से तुमने मेरा दिल तोड़ा। मैं चीख के बोल रही थी कि मैंने तुमसे कोई चीट नहीं किया, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी नहीं थी। अब जब किसी और ने आके तुम्हें बोला तो तुम्हें ट्रस्ट हो गया। वाह, नहीं जिमिना, मैं आयु के बोलने से ये सब पता करने नहीं गया था, मुझे तुम्हारी बॉडी से पता लग गया था। आयु के कॉल आने से पहले ही मैं सब पता करने जाने वाला था। फिर उसके बाद आयु का कॉल आ गया था, तो फिर तो मेरा शक और भी पक्का हो गया था। इसीलिए मैं युनवो के बारे में सब पता लगाने गया था सुबह। और फिर मुझे पता लगा कि वो कमीना तुम पे गंदी नजरें रखता था। उसने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, हमें दूर करने की कोशिश की, मगर डेस्टिनी में यही था कि हमारी शादी हो। तो देखो ना, मजबूरी सही मगर हमारी शादी हो गई। और अगर मैं रात को तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता ना, तो मुझे पता नहीं लगता कि तुम्हारे और युनवो के बीच कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी गलती की प्लीज मुझे माफ कर दो। जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम्हें पछतावा हो रहा है, ठीक है? तुमने ये बोला ना मैं तुम्हें जो भी सजा देना चाहूँ मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ, है ना? हाँ, तुम
डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। क्या डिवोर्स? नहीं नहीं, मैं डिवोर्स नहीं दे सकता तुम्हें। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं रह सकती। जिस इंसान को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है उसके साथ रहने का क्या फायदा? अगर कल को ऐसा कुछ हो गया तो तुम फिर से मुझ पे शक करने लग जाओगे। सो अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हमारी कल ही शादी हुई है ना, कोई बात नहीं, आज डिवोर्स होगा। नो जिमिना, प्लीज ऐसा मत करो। देखो मैं मानता हूँ तुम गुस्से में हो, तो तुम्हें कोई और सजा देनी है वो दे दो, मगर डिवोर्स नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज दूर मत जाओ मुझसे। अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अब तो मैं तुमसे डिवोर्स लेके ही रहूंगी। सुनो जिमिना, कहाँ जा रही हो? रुको। मॉम, डैड, जंकुक, नीचे आओ सब। पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? सबको नीचे क्यों बुला रही हो? जिमिना की आवाज सुन के सब नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ जिमिना बेटा? मॉम डैड, मुझे शुगा से डिवोर्स चाहिए। व्हाट? डिवोर्स? बेटा कल ही तो तुम दोनों की शादी हुई है और आज डिवोर्स? क्या बात हो गई? झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों का? जिमिना, आई एम रियली सॉरी। तुम सबके सामने तमाशा क्यों कर रही हो? प्लीज ना, नहीं चाहिए मुझे डिवोर्स। आई एम रियली सॉरी मॉम डैड, मगर आपका ये बेटा बहुत घटिया है, तो मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। जिमिना बेटा बताओ तो क्या बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? और डिवोर्स की बात क्या हो गया? मॉम डैड, आपके बेटे को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम नहीं रह सकती जिसको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है। बेटा अच्छे से तो बताओ क्या बात हो गई? आपको कुछ नहीं मॉम डैड, हाँ हमारा बस ऐसे ही छोटा सा झगड़ा हो गया, तो इसीलिए ये थोड़ा गुस्से में। क्या छोटा सा झगड़ा? नहीं मॉम डैड, हमारे बीच कोई छोटा झगड़ा नहीं हुआ, हमारा झगड़ा बहुत बड़ा है और ये पिछले 1 मंथ से चल रहा है। जिमिना यार, क्यों पोल खोलने में लगी हो? शांत हो जाओ, मैं माफी मांगता हूँ ना तुमसे। तुम मुझे कोई और सजा दे देना प्लीज, ये नहीं। शुगा, ऐसा भी क्या किया है तुमने कि तुम दोनों में 1 मंथ से झगड़ा चल रहा है और बात डिवोर्स तक पहुंच गई? नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया। और बड़ा झगड़ा नहीं, ऐसे ही बोल रही है ये तो। और हमारे झगड़े में आप लोग बोल के क्या करोगे? हम खुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। जिमिना चलो तुम हम रूम में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और मॉम डैड इस झगड़े में क्यों कुछ नहीं कर सकते? वो करेंगे, वो हमारा डिवोर्स करवाएंगे। और मॉम डैड, आपको इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। मॉम डैड, अब आप बताइए, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे पूरी लाइफ रह सकती हूँ जिसको मुझ पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? शुगा, तुम्हें ये लगता है कि जिमिना तुम्हें चीट कर सकती है? वो डैड सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे ट्रस्ट करना मुश्किल था। क्या सिचुएशन? मैं सिर्फ उसके कपड़ों में और उसके रूम में थी, मगर तुमने हम दोनों को एक साथ तो नहीं देखा ना, तो फिर तुम कैसे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हो? मॉम डैड, इतने दिनों से इसने मुझे इतनी बुरी बातें बोली हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। कभी कभी तो मुझे सच में फील होने लग गया था कि मैं इसी इंसान से प्यार करती हूँ जिससे मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। तुमने हमारी प्यारी सी बहू को रुलाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में इसके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। बेबी, आई नो इस गधे ने तुम पे ट्रस्ट ना करके बहुत बड़ी गलती की है, मगर तुम इसके किए की सजा हमें तो नहीं दे सकती ना। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें और ते को अपनी बेटी मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाए। प्लीज तुम डिवोर्स मत लो। थैंक यू सो मच मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। शट अप बिली, आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ऐसी गलतफहमी मत रखना कि मैं जिमिना को डिवोर्स ना लेने से इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे। नहीं, अगर वो डिवोर्स लेगी तो वो इस घर से चली जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाए। नहीं मॉम, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। नहीं ना बेबी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज अगर तुम मुझे अपनी मॉम समझती हो तो प्लीज रुक जाओ। और देखो, अगर तुम्हें इसके साथ नहीं रहना तुम अलग रूम में रह लेना, मगर प्लीज बच्चा मत जाओ यहाँ से। मगर मॉम, ये क्या बात हुई? वो मेरी वाइफ है, वो कैसे दूसरे रूम में रह सकती है? शट अप, मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए बोला है। मगर मॉम, ये तो गलत बात है ना, वो मेरी वाइफ है तो वो अलग रूम में क्यों रहेगी? ओ, अब तुम्हें पता लग गया
कि वो तुम्हारी वाइफ है, मगर तुम उसके हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, मगर तुम्हें तो वो यूनिवर्स ही लग रहा था। ठीक है ना, अब जाओ उसके पास। मेरी बहू के पास आने की जरूरत नहीं है, और वो शुक्र करो कि मैं तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवा रही, क्योंकि मुझे जिमीना इस घर में चाहिए। सो खुशी मनाओ इस बात की, समझ में आया? मगर मॉम प्लीज, मुझे नहीं रहना यहाँ। बेबी प्लीज ना, मेरे लिए। यस जिमीना बेटा, इस गधे ने जो गलती किया है उसकी सजा तुम हमें क्यों दे रही हो? हम नहीं चाहते कि तुम इस घर से जाओ। प्लीज बेटा हमारे लिए रुक जाओ। ओके मॉम डैड, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ रुकूंगी, और प्लीज इसे बोल देना ये मुझसे दूर रहे। अगर इसने मुझे परेशान किया ना, फिर मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी यहाँ। थैंक यू सो मच बेबी हमारी बात मानने के लिए। और हाँ, ये तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अगर ये तुम्हें परेशान करे ना, तुम हमें बताना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ इसके साथ। ओके डैड। और बेटा तुम्हें अलग रूम में रहना ना, तो तुम ऐसा करो, तुम हमारे रूम के पास वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है? ठीक है मॉम। एंड मॉम डैड थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। नहीं बेटा, थैंक यू की कोई बात नहीं है, और हमें पता है तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। ये इस गधे को पता नहीं क्या हुआ था, इसने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, मगर हम तुम पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। हमें पता है हमारी बहू सच्ची है। और अब तुम जाओ, अपना सामान हमारे रूम के पास वाले रूम में शिफ्ट कर लो। ठीक है? फिर डिनर करते हैं। जी मैम। मॉम डैड एक सेकंड रुकिए, मुझे इसका फोन चाहिए। आप इसे बोलो कि मुझे अपना फोन दे। आपका क्यों? मैं क्यों अपना फोन दूं? मुझे नहीं देना। मगर बेबी आपको इसके फोन का क्या करना है? मॉम इसके फोन में मेरी रिकॉर्डिंग है, मुझे वो डिलीट करनी है। ये मुझे टीज करता है उससे। उसे अपना फोन दे। मगर मम्मा मुझे नहीं देना, और मैंने रिकॉर्डिंग पहले डिलीट कर दी। जब मैं रूम से बाहर निकला ना सुबह, मैंने तभी डिलीट कर दी थी। मुझे खुद से चेक करना है। फोन दो अपना। जब एक बार बोल दिया ना, कर दी डिलीट, नहीं देना मुझे अपना फोन। देता हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर शुभा अपना फोन देते हैं। जिमीना फोन चेक करने के बाद शुभा को वापस देती है। क्या हुआ? मिली नहीं रिकॉर्डिंग? मैंने बोला तो था, मैंने सुबह ही वो डिलीट कर दी थी, क्योंकि बेबी मुझे लाइव वाली आवाजें सुननी है, न कि रिकॉर्डिंग। सपने देखो बस। माय लव प्लीज आई एम सॉरी ना। तुम क्यों जा रही हो इस रूम से? अगर तुम्हें गुस्सा करना है इस रूम में रह के कर लो ना। प्लीज मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज कोई और सजा दे दो, ये नहीं प्लीज ना। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं इतनी देर से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? नहीं जाओगी तुम कहीं भी इस रूम से? क्या तुम्हारी टोन फिर से चेंज हो गई? नहीं यार प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज मत जाओ ना इस रूम से। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा मन कैसे लगेगा, और मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे? प्लीज ना मत जाओ इस रूम से। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तो आखिरी बार सुन लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे थोड़ा टाइम नाराज रहूंगी और फिर बाद में मैं मान जाऊंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और अब मुझे जाना है इस रूम से, और अगर मेरे रूम में आए ना तुम, फिर देखना क्या होता है। बेबी I'm really sorry ना। मत जाओ। वाह क्या नजारा देख लिया मैंने। अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग अपनी वाइफ के सामने कैसे रो रहा है। जंकुक मेरा दिमाग पहले से खराब है, तू और मत कर, वरना तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे। हाँ ये अंडरवर्ल्ड का किंग और लोगों पे अत्याचार कर सकता है, उसकी अपनी वाइफ के सामने जरा भी नहीं चलती। वैसे भाई एक बात तो है, तो अपनी वाइफ से प्यार बहुत करता है, क्योंकि जब तुम्हें ये शक था कि तुझे जिमीना ने धोखा दिया है, तो तब भी तुमने जिमीना के साथ कुछ नहीं किया, वरना अगर कोई और होता वो कब का मर चुका होता। मगर यार तूने गलती तो की है। तुम्हें कैसे लगा कि वो तुम्हें धोखा दे सकती है? जंकुक अब तू अपना प्रवचन मत झाड़। एक तो मॉम डैड ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, और डैड ने तो ऊपर से इतनी जोर से पिटाई भी की, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, और ऊपर से ये नाराज होके बैठी है। मगर भाई तूने गलती भी इतनी बड़ी की है, तो भुगतान तो करना पड़ेगा। तो अब भुगत, मैं चलता हूँ यहाँ से। जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई बैठिए। इसे खाना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका खाना नहीं बनाया है, और आगे भी इसका खाना नहीं बनेगा घर पे। मम्मा ये हम दोनों का मैटर है ना, तो आप क्यों गुस्सा होके बैठे हो? और आपको पता है ना मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, मुझे भी खाना दो। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ में आया? मैं सिर्फ जंकुक की माँ हूँ, और ये अब तुम दोनों का मैटर नहीं है। जब से ये मैटर बाहर आया ना, तो ये मेरा मैटर हो गया है। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा ये सब किया। मॉम वो बेटी नहीं है, आपकी बहू है।
डाइनिंग टेबल से जाता है या नहीं? मैं जाऊँ यहाँ से? ओके ठीक है, जा रहा हूँ, आप खाओ खाना। ऐसे ही 4 मंथ गुजर जाते हैं। इन 4 मंथ में शुगा ने जिमीना को मनाने की बहुत कोशिश की है। वो जैसे जिमीना के रूम में जाता है या उसके पास जाता है तो जिमीना हर बार नामजिन को उसकी शिकायत लगा देती है और जूनी हमेशा उसकी पिटाई करते हैं। 4 मंथ से इस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, मगर ये लड़की है कि माफ करना तो दूर, मेरी बात भी नहीं सुनती है। कैसे मनाऊं इसे? मुझे नींद भी नहीं आ रही है। क्या करूँ मैं? ये अलग प्रॉब्लम है। कितने दिनों से मैंने उसे अच्छे से देखा तक नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ उसके रूम में। अगर जैसे उसके रूम में जाऊंगा वो चिल्लाने लग जाएगी और डैड मुझे फिर से धोएंगे आके। नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, देखना है मुझे उसे। मैं ऐसा करता हूँ, चुपके से उसके रूम में जाता हूँ और उसे देख के फिर आ जाऊंगा वापस। वो भी शायद सो रही होगी। 4 मंथ हो गए मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की और ना ही तुम्हें देखा। बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का, मगर नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुमसे बात करने, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं माफ नहीं कर सकती तुम्हें। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज ना कर दो माफ। तुम क्या करने आए मेरे रूम में? मैं मॉम डैड को बुलाऊं? इससे पहले निकल जाओ, वरना जैसे डैड आएंगे फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें पता है। बेबी प्लीज ना, देखो 4 मंथ हो गए। 4 मंथ से मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। इतनी बार मैंने सॉरी बोला, इतनी बार मैंने डैड के हाथ से मार खाई है। प्लीज अब तो माफ कर दो। हाँ मैं मानता हूँ ना कि मैंने बड़ी गलती की है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे पूरी लाइफ टाइम सजा दोगी। हाँ मैं पूरी लाइफ टाइम ही सजा दूंगी तुम्हें, क्योंकि जो गलती मैंने की ही नहीं थी उसकी वजह से तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, तो मैं इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं तुम्हें? और वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया। मॉम डैड के कहने पे मैं इस घर में हूँ, वरना तो मैं कब की तुम्हें डिवोर्स देके चली जाती यहाँ से। और अब निकल जाओ इस रूम से। ओके ठीक है, चला जाता हूँ, मगर मुझे लास्ट बार सॉरी बोलना है तुमसे। आज के बाद मैं कभी इस रूम में नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हें सॉरी बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे सॉरी बोलने पे या फिर जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुमसे बात करने तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं आज से दूर रहूंगा तुमसे। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया और जो गलती तुमने नहीं की थी उसकी वजह से मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुड नाइट, आई लव यू। मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया क्या इसे? इतना सैड क्यों लग रहा था? छोड़ो, मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी इसे। शुगा बहुत सैड होते हैं तो वो घर से बाहर आ जाते हैं। ओह माफिया किंग, इतनी रात को अकेले इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं हम तेरा कि तू कब अपने बिल से निकले, मगर देखो आज तो मिल ही गया। मैं तो ऐसे ही घर से बाहर आ गया, मेरे पास तो गन भी नहीं है। आज देखो मैं कोई माफिया किंग नहीं हूँ, तुम लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है। ओह रियली मिस्टर शुगा, हम लोगों को गलत फहमी हुई है। इन लोगों को तो मेरा रियल नेम भी पता है। देखो हाँ मेरा नाम शुगा है, बट शायद तुम जिस शुगा को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। जब शुगा गुंडों से बात कर रहे होते तो वो धीरे से अपनी स्मार्ट वॉच से जंकुक को कॉल करते हैं। ओह रियली, तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? कौन कॉल कर रहा है इतनी रात को? भाई मुझे क्यों पास वाले रूम से कॉल कर रहे हैं? पता नहीं ये भी क्या करते रहते हैं। हेलो भाई, क्या है? देखो तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, तुम जो समझ रहे हो ना मैं वो नहीं हूँ। ये क्या भाई कॉल लगा के किससे बात कर रहे हैं? देखता हूँ इनके रूम में जाके क्या चल रहा है। ये क्या भाई तो रूम ही नहीं है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं, इसलिए शायद उन्होंने मुझे कॉल किया। ओह नो, फिर जंकुक जल्दी से शुगा की लोकेशन ट्रैक करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। थैंक गॉड जंकुक तू आ गया। मेरे पास गन नहीं थी यार, बेवकूफ बिल्ले कहीं के। इतनी रात को बिना गन से घर से बाहर आने को किसने कहा था तुम्हें? अरे यार वो मेरा और जिमीना का झगड़ा हो गया था तो इसलिए मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गया और अभी पहले इनको ठिकाने लगा, बाद में अपना प्रवचन झाड़ना। और हाँ इन सबको पता लग गया है कि मैं माफिया किंग हूँ, सो इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए।
जंगकुक सभी गुंडों को मार देते हैं और उसके बाद शुगा के पास आते हैं। भाई 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 तू ठीक है? नहीं नहीं जंगकुक, मैं ठीक नहीं हूँ और मेरी बात सुन, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। तो आज से माफिया वर्ल्ड का किंग तू होगा, ठीक है? और मेरी बात सुन, जिमीना को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, ठीक है? शट अप शुगा, बकवास मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे और माफिया वर्ल्ड का किंग तू ही रहेगा। और अभी तुझे अपनी वाइफ को भी मनाना है, सो तू कहीं नहीं जाएगा। मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, बस अपनी आंखें खुली रखना, हम अभी पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है? शुगा की आंखें बंद हो गई। शुगा अपनी आंखें खोल। तो ठीक है ना? ये उठ क्यों नहीं रहा? कमीने उठ जा, मैं मारूंगा तुझे। अरे यार उठ जा प्लीज, अपनी आंखें खोल। हम पहुंच गए हॉस्पिटल, प्लीज भाई उठ जा। कमीने जंगकुक क्या है, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहा है? एक तो मुझे इतना पेन हो रहा है, ऊपर से तुम मुझे सोने भी नहीं दे रहा। यार मुझे नींद आ रही है। कमीने ये कोई सोने का टाइम है? अपनी आंखें खुली रख वरना ऐसा पंच पड़ेगा ना, तेरा मुंह टूट जाएगा। मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता, मुझे सोने दे। नहीं शुगा, तू नहीं सोएगा, बस 5 मिनट, हम पहुंच गए। मेरा बेटा जंगकुक शुगा कहाँ है? मॉम, मैं भाई को नहीं बचा पाया। नहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे मिलना है उससे, मुझे जाना है उसके पास। नहीं मॉम, आप भाई को ऐसे नहीं देख पाओगे, मत जाओ उनके पास। नहीं जंगकुक, ये झूठ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। वो ऐसे कैसे मुझे बिना मनाए ये दुनिया छोड़ के जा सकता है? मैंने अभी उसे माफ नहीं किया। मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। शुगा अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आई हूँ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैंने अभी तो तुम्हें माफ नहीं किया। उठो, मनाओ मुझे। अगर तुम नहीं उठोगे ना तो मैं डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। मैं मॉम डैड से बोलूंगी कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। प्लीज उठो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज उठ जाओ ना, माफ कर छोड़ो तुम्हें, प्लीज। तुम रात को बोल के गए थे ना कि तुम लास्ट बार सॉरी बोल रहे हो। आज के बाद तुम कभी मुझे परेशान नहीं करोगे। ये क्या बात है? नहीं, जब तक मैं नहीं मानूंगी तुम मनाओगे मुझे। प्लीज ना शुगा, उठ जाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज उठ जाओ। अगर तुम उठ जाओगे तो मैं माफ कर दूंगी तुम्हें। मैं तुमसे डिवोर्स भी नहीं लूंगी, मैं अलग रूम में भी नहीं रहूंगी। प्लीज शुगा, उठ जाओ। सॉरी, प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज उठ जाओ। तुम सच में कर दोगे ना मुझे माफ? शुगा, कि तुम जिंदा हो? हैरान क्यों हो रही हो? तुम मुझे मार के खुश हो? वो तो शुक्र है जंगकुक मुझे टाइम से हॉस्पिटल ले आया, वरना तो मैं सच में मरने वाला था। तुमने ये ड्रामा किया ना? अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो तुम मुझे माफ कैसे करती? मैं मार डालूंगी तुम्हें, कितना ज्यादा डरा दिया था मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सच में डर गई थी, मुझे लगा तुम सच में मुझे छोड़ के चले गए। अभी मैं मौत के मुंह से बाहर आया और तुम मुझे फिर से मारने की बात कर रही हो। और प्लीज ना, अब तो माफ कर दो मुझे। अब देखो, अब अगर माफ नहीं करोगे ना, मैं सच में तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले जाओगे? जब तक मैं मान नहीं जाती तब तक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते तुम, और मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे फिर से मनाना।
तुमने कोई छोटी गलती नहीं की तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी तुम्हें। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा तुम्हें। मैं जब भी तुम्हारे पास सॉरी बोलने आता हूँ तुम डैड से बोल के मेरी पिटाई करवा देती हो। मैं नहीं आऊंगा तुमसे सॉरी बोलने, तुम बहुत बुरी हो। ओके ठीक है, मैं मम डैड से कुछ नहीं बोलूंगी, मगर हाँ तुम मनाओगे मुझे। और तुम बाहर क्या करने गए थे इतनी रात को जो तुमने गोली खा ली? और किसने गोली चलाई तुम पे? जब तुमने मुझे डांट के रूम से बाहर निकाल दिया तो मुझे गुस्सा आया था तुम पे, इसीलिए मैं गुस्से में घर से बाहर आ गया। और मुझे नहीं पता किसने गोली चलाई। मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाला था, ना कि घर से। अच्छा छोड़ो उसे प्लीज, अब तुम माफ कर दो मुझे। बताओ किया या नहीं माफ? और तुम अब दूसरे रूम में नहीं रहोगी। 4 मंथ से मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज अब तो वापस आ जाओ रूम में, मुझे वो सब करना है तुम्हारे साथ। घटिया इंसान, हॉस्पिटल बेड पे तुम ये बातें कर रहे हो, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। यार सबसे मैंने तुम्हें छुआ है तब से मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे करना है वो सब, प्लीज वापस आ जाओ रूम में। कितने घटिया हो तुम, मुझे नहीं आना वापस रूम में। फोर्स किया था ना मेरे साथ, अब भुगतो। चलो ये तो मैं मजाक कर रहा था, मगर अब हम सीरियस टॉपिक पे आते हैं। आई एम रियली सॉरी माय लव। मैंने उस एक शख्स पे ट्रस्ट करके मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। अगर तुम्हें मुझे और भी सजा देनी है तो तुम दे सकती हो, मगर प्लीज रूम में वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे सच में नहीं अच्छा लगता तुम्हारे बिना। हमारी शादी से 1 वीक पहले कितना कुछ हो गया, हम कितना दूर हो गए एक दूसरे से, मगर अब नहीं। प्लीज अभी मूड नहीं है। यार तुम्हारा मूड होता कब है? जब मैंने प्रपोज किया था तब भी तुमने यही बोला था कि तुम्हारा मूड नहीं है। अगर तुम रूम में वापस नहीं आई तो फिर मैं घर से बाहर चला जाऊंगा। धमकी दे रहे हो? अरे नहीं यार धमकी नहीं दे रहा, प्लीज ना आ जाओ वापस रूम में। शुभा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ उस प्रपोज डे वाले दिन हुआ था वही कुछ हो रहा है आज भी? उस दिन तो तीन ही बोला था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। तो यार आज मैं बोल रहा हूँ, अगर जमीना वापस नहीं आना चाहती रूम में तो मैं आ जाता हूँ, हम दोनों मिलके खूब एंजॉय करेंगे। शट अप जंकुक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और जिमिना बेबी प्लीज ना आ जाओ रूम में, वरना वो तुम्हारी जगह ले लेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्योंकि तुम जा सकते हो मेरे रूम में, ठीक है? और एंजॉय करना शुभा के साथ। तो बता भाई मैं अपना सामान तेरे रूम में कब शिफ्ट करूं? जंकुक शुक्र मना कि अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं, वरना 2-4 हड्डियां तो मैं तेरी तोड़ ही देता पक्का। और पागल लड़की तुम क्या बोल रही है? मुझे नहीं रहना है इसके साथ रूम में, तुम वापस आओ। अगर तुम रूम में वापस नहीं आई ना तो वरना मैं हाँ देखो अपने रूम में रख लूंगा। ओह रियली? हिम्मत है इतनी तुम्हारी कि तुम उसे अपने रूम में रख सकते हो? हाँ तो तुम आ जाओ ना, मैं नहीं रखूंगा उसे, प्लीज आ जाओ रूम में वापस। ओके ठीक है। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच माय लव मेरी बात मानने के लिए। और हाँ मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई गलती की ना फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। यस यस माय लव, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा कसम से। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। आई लव यू। तुम भी तो बोलो। अभी मूड नहीं है। तुम्हारा मूड होता कब है हिटलर कहीं की? अच्छा ठीक है, तुम्हें लव यू नहीं बोलना तो तुम एक किस तो दे सकती हो। नो नेवर, मूड नहीं है। तुम सचमुच हिटलर हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? भले ही मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना मैं भी चुन के बदला लूंगी। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए टीज कर रहे थे ना मुझे। यार सॉरी ना, अभी मूड नहीं है तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करने का। I love you.